9 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए सरकार ने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं। इन 11 सालों में भारत ने विकास, सुशासन और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को लेकर ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। पीएम मोदी ने न केवल देश की दशा बदली बल्कि इसकी दिशा को भी एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ शुरू हुई यह यात्रा आज भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, रक्षा, डिजिटल क्रांति और विदेशी नीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किए गए परिवर्तनकारी कदमों ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो चलिए इन 11 वर्षों में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से नजर डालते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया। इस नीति ने पारंपरिक 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 संरचना में बदलकर शिक्षा को आसान और उन्नत बनाया। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है, जिसमें एआई, रोबोटिक्स और डेटा विज्ञान जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सरकार ने 2025 तक 500 कौशल भारत केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जो युवाओं को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करेंगे। इसके अलावा पीएम श्री योजना के तहत 6207 स्कूलों को 630 करोड़ रुपए की पहली किश्त दी गई, जिससे स्कूलों का आधुनिकीकरण हुआ। अटल टिंकरिंग लैब्स ने 75 लाख से अधिक छात्रों को विज्ञान और नवाचार से जोड़ा, जिससे भारत को अनुसंधान और नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़े। नए आईआईटी, आईआईएम और विश्वविद्यालयों की स्थापना ने भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया है। पीएम ई विद्या और स्वयं जैसे डिजिटल मंचों ने महामारी के दौरान शिक्षा की पहुंच को बढ़ाया, जिससे डिजिटल साक्षरता में वृद्धि हुई। स्वास्थ्य क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां उल्लेखनीय है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसकी संख्या में वृद्धि ने देश के कोने कोने में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई है। पिछले 11 सालों में 22 नए एम्स स्थापित किए गए, जिनमें दरभंगा, नागपुर और गोरखपुर जैसे शहर शामिल हैं। 2014 से पहले देश में केवल 7 एम्स थे, मगर अब यह संख्या 3 गुना से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना ने 50 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, जिससे गरीब परिवारों को महंगे इलाज का बोझ नहीं उठाना पड़ा। जनऔषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है, जहां पर सस्ती दवाएं उपलब्ध है। बिहार में बन रहे कैंसर अस्पताल और नेत्र अस्पताल जैसे प्रयासों ने स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। सरकार ने अगले 5 सालों में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिससे चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति आएगी। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत दिखाई, जिसके लिए पीएम मोदी की दूरदर्शिता को सराहा गया। मोदी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी, जिसने भारत की कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया। सड़क परिवहन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में 50,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ, जिसमें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। ये सड़कें न केवल कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बाजार तक पहुंचाने और पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद कर रही है। तमिलनाडु में 2014 से 2023 के बीच 2000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े गए, जबकि 2004 से 2014 के बीच यह आंकड़ा मात्र 800 किलोमीटर का था। रेलवे के क्षेत्र में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों ने यात्रा को तेज और आरामदायक बनाया। तमिलनाडु में चेन्नई कोयंबटूर वंदे भारत एक्सप्रेस ने छोटे व्यवसायों को ग्राहकों से जोड़ा। रेलवे के लिए बजट आवंटन में भी भारी वृद्धि हुई, जैसे तमिलनाडु में 2014 से पहले प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए के मुकाबले अब 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हो रहा है।
हवाई यातायात में भारत के हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2025 में 153 हो गई है। पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल ने वार्षिक यात्री क्षमता को 1 करोड़ तक बढ़ाया है। नमो भारत ट्रेन और दिल्ली मेरठ RRTS जैसे प्रोजेक्ट ने शहरी गतिशीलता को नया आयाम दिया है। इन परियोजनाओं में न केवल यात्रा को सुगम बनाया बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा दिया। रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल जैसे प्रोजेक्ट ने भारत की सैन्य ताकत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों ने भारत की सटीक और प्रभावी जवाबी कार्रवाई की क्षमता को रेखांकित किया। रक्षा निर्यात में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की, जो 2014 में 1000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। स्वदेशी हथियारों और तकनीकों के विकास ने भारतीय सेना को और भी ज्यादा सशक्त बनाया। पीएम मोदी ने रक्षा प्रौद्योगिकी में कम लागत सर्वोत्तम गुणवत्ता मॉडल को बढ़ावा दिया, जिसे भारत रक्षा क्षेत्र में WTS में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत के विमानन क्षेत्र में समावेशी मॉडल को रेखांकित किया, जिसमें 15% से अधिक महिला पायलट और 86% महिला कैबिन क्रू शामिल है, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की, जिसने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाया। भारत ने इंटरनेशनल और गठबंधन की सह स्थापना की, जिसने अक्षय ऊर्जा के स्रोत में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी ने भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाया है। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव, जिसे सभी सदस्यों ने स्वीकार किया, भारत की समावेशी विदेश नीति का प्रतीक है। पीएम मोदी ने नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और UAE जैसे देशों के दौरे के साथ कूटनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले गए। उनकी एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों ने दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में भारत के संबंधों को मजबूत किया। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और सार्क जैसे मंचों पर भारत के विचारों को वैश्विक सराहना मिली है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता की वकालत की और भारत को शांति और भाईचारे का प्रतीक बनाया। उनकी सक्रिय कूटनीति ने भारत को एक बाजार से कहीं अधिक एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया। मोदी सरकार के 11 साल भारत के लिए परिवर्तन और प्रगति का स्वर्णिम दौर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, रक्षा और डिजिटल नवाचार जैसे क्षेत्रों में किए गए सुधारों ने भारत को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भी सशक्त बनाया। पीएम मोदी का नेतृत्व, उनकी दूरदर्शिता और विकसित भारत का सपना आज 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन चुका है। ये यात्रा न केवल उपलब्धियों की कहानी है, बल्कि एक नए भारत की नींव है, जो आत्मविश्वास, समावेशिता और वैश्विक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है।